हो राधा रानी को भयो अवतार, बधाई बाज रही, अरे हाँ बधाई बाज रही। चलो चलो रे भानु के द्वार, बधाई बाज रही, अरे हाँ बधाई बाज रही। तो हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग परम सुख में होंगे, आनंद में होंगे, मंगल में होंगे। बिहारी जी और श्री जी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। तो जी वीडियो लेकर आई हूँ राधा अष्टमी पर मेरी श्री जी और बिहारी जी का सुंदर सा प्यारा सा आपको नीलांबर श्रृंगार दिखाऊंगी मैं। तो श्री जी का पंचामृत अभिषेक करा दिया है मैंने, क्योंकि भाई प्रगट उत्सव है उनका। तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से मैं यहाँ पंचामृत अभिषेक उनका करा रही हूँ। महाअभिषेक इसको बोला जाता है। ये मैं ज़रूर कराती हूँ उनका राधा अष्टमी पर। लेकिन एक चीज़ का विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए कि श्री जी को कभी भी निर्वस्त्र करके उनका हमें अभिषेक या स्नान नहीं कराना होता है। और हमारी तो लाडो प्रकट हुई हैं, तो उसकी खुशी में पंचामृत अभिषेक हो रहा है। और बस धीरे धीरे मैं उनको इस तरह से स्नान करा रही हूँ। और पंचामृत अभिषेक उनको मैं बहुत ही स्पेशल तीज त्यौहार पे, यानी बड़े बड़े तीज त्यौहार पे मैं कराती हूँ। वैसे उनको हर बार जब वस्त्र उनके चेंज किए जाते हैं तो गीले कपड़े से ऐसे ही मैं पोंछ देती हूँ उनको। तो कोई पूछ रहा था मुझसे कि क्या आप हर बार ऐसे कराती हैं? तो जी नहीं, हर बार नहीं कराती हूँ, बस बड़े बड़े तीज त्यौहार पे कराती हूँ। और ये तो स्पेशल राधा अष्टमी है उनका। हैप्पी बर्थडे टू यू। तो बर्थडे है उनका, और बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था। सुंदर सुंदर पोशाक और सुंदर श्रृंगार उन्होंने धारण किया था, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और लाइव भी मैं आई थी, और बहुत ही उत्सव हमने मनाया था, बहुत आनंद बरसा था, और आप लोगों ने खूब पसंद भी किया था, तो उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। तो श्रृंगार का वीडियो अभी रखा है, क्योंकि त्यौहार पे त्यौहार आए जा रहे हैं, तो मैं इसलिए शेयर नहीं कर पाई थी। लेकिन अब धीरे धीरे मैं सारी वीडियोज़ आपके साथ में शेयर कर दूँगी। तो श्री जी को स्नान कराने का जो ये पंचाव्रत होता है, इसको हमें किसी बर्तन में इकट्ठा कर लेना चाहिए, मतलब गाढ़ा गाढ़ा पहले हमें इकट्ठा कर लेना चाहिए। इसी से ही हमें व्रत का पारण करना चाहिए, और उसके बाद में साफ जल से हम उनको स्नान करा देंगे। मतलब इसको हम फ्रिज में रख सकते हैं। जब हम अपने व्रत का पारण करें तो इसी से ही हमें पारण करना चाहिए। ये महाप्रसादी होता है। तो चलिए जी, फिर श्रृंगार शुरू करते हैं। और नीले रंग की इन्होंने पोशाक धारण कर ली है, यानी कि इनका सबसे फेवरेट कलर ब्लू होता है। तो ये मैंने इनको पोशाक धारण करा दी है, पर ये ब्लू कलर नहीं है, ये पर्पल शेड है। पर्पल और गोल्डन का इस पर वर्क हो रखा है, यानी कि जरी का यहाँ पर वर्क हुआ है। और इसी तरह से मैंने गोल्डन लेस इस पर लगवाई है, और कंधे पर पल्लू को टक करके और थोड़ा लंबा मैंने नीचे तक का पल्लू दिया है। और इसको बहुत अच्छे से मैं साइड में करके इसकी प्लेट्स वगैरह बना करके इसको लुक क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। और इस बार की राधा अष्टमी पर सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि आपको हैंडमेड ज्वेलरी देखने को मिलेगी। तो मैंने मोती बहुत सारे ले लिए हैं, उन्हीं मोतियों से मैंने कमरबंद बनाया है, उन्हीं मोतियों से पायल बनाई है। क्योंकि भाई चरण दर्शन है हमारी श्री जी के, तो फिर मैंने डबल पायल यहाँ पर पहनाई है। और इस तरह से बिंदिया बिछुओं के भाव में लगा करके चरण दर्शन यहाँ पर श्री जी दे रही हैं। साल में एक बार उनके चरणों के दर्शन होते हैं, बस राधा अष्टमी पर। तो उनके सुंदर से प्यारे से चरणों के दर्शन कर लीजिए आप, और श्री चरणों में प्रणाम कर लीजिए। देख चरणों की सेवा मुझे लाडली जी, मेरी किस्मत बना दीजिए। श्री राधे करुणामयी कृपा कीजिए। तो जी अब पहना देती हूँ मैं इनको मोतियों का सेट। तो ये सारे मोती मैं लेके आई थी, और ट्रिपल वाली इसकी माला बनाई है।
और साथ में लगाए हैं पेच। तो बहुत ही हैवी लुक, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे गोल्डन की ज्वेलरी यहाँ पर साथ में कॉम्बिनेशन देना है, तो उसी लिए मैंने ये बनाया था। और ये बनाए हैं पर्पल कलर के कड़े। तो पर्पल कलर के कड़े और साथ में जरकन की गोल्डन चैन यहाँ पर लगाकर बनाई है, और बहुत सुंदर ये कड़े बने हैं, साथ में इसके मैचिंग हो रहे हैं। तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा आपको कैसे लग रही है मेरी हैंडमेड ज्वेलरी। और मैंने ईयरिंग्स यहाँ पर पहना दिए हैं। एक्चुअल में ईयरिंग्स नहीं है, ये भी पेच वर्क के ही पेच हैं, तो मैं इनको एज अ ईयरिंग्स यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर मैं हेयर स्टाइल उनका बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो पहले हाई बन बना रही हूँ, क्योंकि मुझे चंद्रिका, मैं सोच रही थी चंद्रिका या कुछ भी, मतलब कुछ भी गजरा चंद्रिका कुछ ना कुछ हाई बन के साथ में मैं यहाँ पर अटैच करूँगी। तो मैंने पहले हाई बन उनका बना दिया है, और 2 चोटी तो मुझे ज़रूर लगानी है, क्योंकि श्री जी का भाई प्राकट्य, और हमारी श्री जी तो सुकुमारी किशोरी जो है ना, तो इसीलिए 2 चोटी का मैंने लुक दिया था। और साथ में मैंने अलग से ये कर्ली हेयर्स भी लगा दिए हैं, जैसे लटें होती हैं ना साइड में, तो जैसे हमारे पास लड्डू गोपाल के बाल होते हैं, उसी की बना करके मैंने लटें लगा दी, और सुंदर सी प्यारी सी चंद्रिका लगा दी है, साथ में नथ लगा दी है, और मैंने बिंदी लगाई है उनको सेम कलर की, और ठोड़ी पर भी सेम कलर की बिंदी लगाई है, और गजरा सेट कर दिया है। साथ में ब्लू कलर के फ्लावर्स है मेरे पास, वो उनके हाथ में मैंने पकड़ा दिए हैं। और अब देख रही हूँ दुपट्टा कैसे सेट होगा, क्योंकि दुपट्टे के लिए तो कोई जगह ही नहीं बची। फिर मैंने सोचा हाथ पे थोड़ा सा टक करके, और साइड से गोल्डन कलर की जो दुपट्टे की किनारी है, इसकी मैं यहाँ पर लुक देने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस तरह से श्री जी का श्रृंगार किया है। और सेम कलर की बिंदी जब लगाई है ना, तो बहुत ही ज़्यादा वो सुंदर लग रही हैं। और इत्र मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, इत्र ज़रूर लगाया जाता है, श्री जी को, बिहारी जी को बहुत ही पसंद है। 2 चोटी वाली हमारी किशोरी जी रेडी हो गई हैं। और देखो, हम अपने भाव से श्रृंगार करते हैं, जैसा भी हमसे हो पाता है, जैसा भी बन पाता है, पूरी पूरी कोशिश करती हूँ उन्हें, मतलब पूरी उनकी सेवा करने की। लेकिन फिर भी जो उन्हें पसंद होता है वो वही कराती हैं। कई बार तो ऐसा होता है जो चीज़ें निकाल के रखते हैं ना, वही चीज़ें वो नहीं पहनती हैं, पता नहीं कुछ और ही पहन लेती हैं। बट इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया है, जो मैंने भाव से उनके लिए ज्वेलरी वगैरह सब बनाई है, वो उन्होंने धारण कर ली है। शीशा मैंने दिखा दिया है, और अब आपको दिखा रही हूँ पूरी उनकी लुक कि वो कैसी लग रही हैं। हमारी प्यारी जी, किशोरी जी, हमारी लाडली सरकार, करुणामयी, दयामयी, बहुत सुंदर लग रही हैं हमारी श्री जी। भाई क्यों ना हो, हमारी तो लाडो का प्रगट उत्सव है, प्रगट उत्सव का श्रृंगार है, तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। तो हमारी श्री जी के आप संपूर्ण दर्शन कर रहे हैं, चरण दर्शन तो मैंने आपको पहले ही करा दिए। तो देखिए, हमारी लाडो के पास से आप दर्शन कर रहे हैं। जय हो श्री राधे, जय हो श्री राधे, राधे राधे। चलिए जी, अब हम ठाकुर जी का श्रृंगार कर लेते हैं। बहुत प्यारी सी उन्होंने पर्पल कलर की ड्रेस यहाँ पर धारण की है, गोल्डन कलर की उस पर लेस लगी है, क्योंकि पर्पल और गोल्डन का ही कॉम्बिनेशन है, गोल्डन का ही सारा एक्सेसरीज़ हैं। तो फिर श्रृंगार हम शुरू करते हैं। पटका मैंने पहले ही पहना दिया भाई इस बार, क्योंकि मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ। और सेम टू सेम ड्रेस, सेम टू सेम ज्वेलरी, सेम टू सेम एसेसरीज़ उनकी रहती है। तो ये कृपा है बस उनकी, जब तक वो करवा रहे हैं मैं कर रही हूँ। और वैसे तो अभी तक अलग अलग कुछ हुआ नहीं है, बट आगे ठाकुर जी की इच्छा, जब तक वो करवा रहे हैं तब तक कर रही हूँ। तो इसको भाई मेरे को इस वाले हाथ पे सेट करने में बड़ी दिक्कत आई थी, फिर मैंने ग्लू टेक लगा के इसको सेट कर दिया है। और ये कड़े मैं पहना रही हूँ, और कड़े जब मैंने बनाए हैं तो इसमें मैंने ना तार थोड़ा लंबा रखा था, ताकि इस वाले हाथ से कड़े गिर जाते हैं, तो उसको अच्छे से मैंने टाइट कर दिया है। ईयर रिंग्स पहना दिए हैं, और मैंने केश धारण करा दिया है, और ये पहना रही हूँ सुंदर सी पगड़ी। तो पगड़ी का जो इस बार डिज़ाइन बनवाया है वो बिल्कुल सेंटर में है, मतलब साइड में नीचे तक नहीं आ रहा है, तो और पीछे से खुली बनवाई है, तो ये बहुत ही सुंदर देखो लग रही है। और बिंदी लगा देती हूँ मैं, और तिलक लगा देती हूँ। अंगूठियों के भाव से मैं हाथों पे, पैरों पे, सब जगह ठाकुर जी के बिंदी लगा देती हूँ यहाँ पर। और इनकी अब
बाँसुरी धारण करा देती हूँ और बहुत हैवी ये बाँसुरी है, मतलब एक तरफ से जिधर से मोर बना हुआ है तो ये गिरने लगती है, तो फिर मैं इसे हाथ पर ग्लूटेक्स से चिपका देती हूँ इस तरह से, और एक मोरपंख इनकी बाँसुरी पे लगा के रखती हूँ। मोरपंख तो ठाकुर जी को बहुत ही प्रिय है। और ये मैं पर्पल कलर की बिंदी से नोज़ पिन बना रही हूँ। और अब लगा देती हूँ कलंगी। तो ये चिपकाने वाली कलंगी है, तो मैंने यहीं पर इसको चिपका दिया है इस तरह से। और अब लगा देती हूँ ठाकुर जी की सेवा में इत्र। तो इत्र हमारे ठाकुर जी को बहुत ही प्रिय है, इत्र हमें ज़रूर लगाना चाहिए। और फिर शीशा दिखा देती हूँ और बस क्षमा याचना ज़रूर करनी चाहिए कि मुझे दीनहीन से जैसा भी आपका श्रृंगार बन पड़ा है इसे स्वीकार कीजिएगा। मैंने पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से अपने सामर्थ्य के हिसाब से आपका श्रृंगार किया है। तो हालांकि मैं श्रृंगार करने के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जैसा भी श्रृंगार मैंने आपका और श्री जी का किया है इसको स्वीकार कीजिएगा। तो फिर अगर हमसे कोई भूल बन पड़ती है तो ठाकुर जी हमें क्षमा भी कर देते हैं। श्री जी तो दयावान है ही हैं, कृपालु हैं, तो वो तो बहुत जल्दी ही क्षमा कर देती हैं। वो ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रहती हैं अपने भक्तों से। तो जी श्रृंगार मैंने आपको दिखा दिया है राधा अष्टमी का। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी कृष्ण भक्तों में, राधा प्रेमियों में ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा ताकि उनको भी श्रृंगार करने में हेल्प हो सके। और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।